अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी हजरात एक मसला समाअत कर लें। किसी भी शायर या किसी भी आलिम या किसी भी पीर, किसी भी शेख के इस्तकबाल के लिए नारे तकबीर लगाना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हमारे नक़ीब इजलास ही जलसे के ड्राइवर होते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा, नारा लगवाइए, जरूर लगवाइए, लेकिन कहिए कि जिक्र इलाही के लिए आप नारे तकबीर लगाइए। ये कहा कीजिए, जिक्र इलाही के लिए नारे तकबीर लगाइए। बाकी जिंदाबाद के नारे आप खूब लगवाइए, बार बार लगवाइए। हजरत के इस्तकबाल के लिए जिंदाबाद का नारा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो तो नेता के लिए भी लगता है, हजरत के लिए भी लगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस्तकबाल के लिए किसी भी आलिम के लिए अल्लाह अकबर का ये मिसयूज है जो जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत गिरामी, हम और आप इस वक्त अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बैठे हैं, और अगर अभी आप इस नाम पर नहीं बैठे हैं तो कम से कम अब नियत कर लीजिए कि अल्लाह उसके रसूल के नाम ही पर यहाँ बैठेंगे, तो आपका बैठना ये सवाब का काम होगा। जब तक भी आप बैठे, माइक पर बोलने वाले की बात समझे कि ना समझे, ये फायदा तो आपको हर हाल में मिलेगा। और इन जलसों का एक जो बहुत बड़ा फायदा मैं महसूस करता हूं वो ये है कि अगर आप साइलेंट बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, तो कम से कम आप जितनी देर तक बैठेंगे आप गुनाहों से सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे। और अगर आपकी जबान से कुछ जिक्र इलाही होता रहा बीच बीच में, अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब निकलता रहा, अंदर आत्मा से निकलता रहा अगर, तो नेकियों का बैलेंस भी आपके स्टोर में होगा। लेकिन आज जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, ये भी कहना बड़ा परफेक्ट नहीं होगा कि आप यहाँ बोलने वाले की बात पर सुभान अल्लाह कहकर सवाब पा ही जाएं, ये भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि कभी कभी ये माइक वाकई बहुत मजबूर होता है, बहुत मजबूर होता है। एक से एक झूठे भी इसी माइक पर आ जाते हैं, आते हैं और झूठी कहानियां गढ़ करके, झूठी रिवायतें गढ़ करके आपके सामने पेश करते हैं। आप नादानिस्ता तौर पर सुभान अल्लाह कहते हैं। कभी कभी तो आप से इतना ज्यादा सुभान अल्लाह कहलवा लिया जाता है, कभी मिसरा भी मुकम्मल नहीं होता, कहते हैं सुभान अल्लाह कह दीजिए आधे मिसरा पर, वो आधा मिसरा भी
पता नहीं, कभी कभी शरई एतबार से अभी वो जब मुकम्मल होगा तब सही होगा, बीच में रोक देंगे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अब सिर्फ ला इलाहा पर खाली सुभान अल्लाह कहलवाइए, ला इलाहा इस पर सुभान अल्लाह कहलवाइए तो गलत हो जाएगा। अभी मुकम्मल कर लो ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इस पर कहो सुभान अल्लाह तो बात बनेगी। तो ऐसी कभी कभी शायर का मिसरा जो होता है वो अभी नाकिस है, बात पूरी नहीं हो पाई है। दूसरा मिसरा जब पढ़ेगा तब बात कंप्लीट होगी, अब वो कहलवाएं तो ठीक है। लेकिन हमारी जनता, हमारी पब्लिक समझती है कि बस जहां ये खींचे वहां सुभान अल्लाह कह दो, जहां ये लहर मारे वहां सुभान अल्लाह कह दो, इतना ज्यादा कहलवाया ही जाता है। तो अब क्या करें, आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ बैठे हैं आगे, और आगे बैठने वालों की और ड्यूटी बढ़ जाती है, दोनों हाथ उठा के, जरा लहरा के, जरा मचल कर, ये सब चलता है। अब हमारे जलसे जो है इस तरीके के तमाशे होते रहते हैं। बिल्कुल सुभान अल्लाह कहना अच्छी चीज है, हर चीज में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, हर चीज में। आपकी आंख में भी पॉजिटिव और निगेटिव, मनफी और मुस्बत दोनों पहलू हैं। जाहिर सी बात है, इस पे इन आंखों से आप अजनबियात का दीदार करेंगे तो गुनहगार होंगे आप। जिनको देखना चाहिए उन्हीं को देखेंगे आप तो वो जायज होगा। ये हाथ आपका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, इसको चलते फिरते झापड़ मारते रहेंगे, किसी को तमाचा मारते रहेंगे, अपराध होगा, जुर्म होगा बहुत बड़ा। लेकिन इसी हाथ से किसी गरीब की मदद कर दें आप तो अच्छा काम होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव तो हर चीज में होता है। तो ऐसी सुभान अल्लाह भी ये कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव पड़ जाएगा आपका। अब कोई कह रहा है मैं बहुत चोरी करता हूँ, बहुत झूठ बोलता हूँ, आप उस पर भी कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा शरई एतबार पर से। जैसे हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मुख्तार साहब मिसबाही बैठे हुए फौरन फतवा लगा देंगे। तो इसलिए सुभान अल्लाह कहने में भी लट रहा कीजिए, सीरियस होकर कहिए, ऐसे नहीं कि सो रहे हैं सुभान अल्लाह, तो अब वो कहीं कहीं फॉल्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आप हजरात की ड्यूटी बनती ये है कि कहाँ कहना चाहिए, कहाँ नहीं कहना चाहिए, इसको भी समझिए। और ना समझ रहे हो तो इन लोगों से मुलाकात करके पूछिए कि कब कहा जाए सुभान अल्लाह और कब कहा जाए अस्तगफिरुल्लाह, कब कहा जाए सुभान अल्लाह, कब कहा जाए अस्तगफिरुल्लाह, कब कहा जाए माज़ अल्लाह। सबके अलग अलग मौके हैं, सबके अलग अलग मौके हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी आदमी मिले सब आपके साले हो जाए, नहीं, साले कहने के भी अलग अलग मौके हैं। सबको न बहनोई कह सकते हैं, न सबको साले कह सकते हैं। तो ऐसे ही मौके होते, हर चीज के मौके और महल होता है। तो उसी मौके पर बात कही जाएगी तब वो सूट करेगी। किसी शायर ने कहा ना, कौन सी बात कहाँ कब कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो सलीका सीखना बहुत जरूरी है, बोलने का सलीका, वरना यही बोल ही आपको बता देगी कि आप बहुत बड़े क्रेक हैं। आप अपने बारे में मत समझिएगा, तो आपके बारे में बात जो है आप करेंगे, जो बोलेंगे तो उसी से समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा ये क्रेक लगता है, ढीला लगता है, खसका हुआ, इसकी चूड़ी ढीली लगती है। और कभी कभी बोलता है आदमी, यार बड़ा होशियार, यार क्या बात कर रहा था, बड़ी पते पते की बातें, बड़ी लॉजिकल बातें कर रहा था यार। तो बात ही के जरिए इंसान का हुनर समझ में आता है, इंसान का टैलेंट समझ में आता है। मैंने एक आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। बहुत मुख्तसर बोलना है, इसलिए कि आप यहाँ पर लोग बोल गए कि खुसूसी खतीब। मैं खुसूसी खतीब नहीं हूँ, एजाजी खतीब हूँ, एजाजी खतीब हूँ, एजाजी आया हूँ। मोहब्बत है हजरत मौलाना मुख्तार साहब की मोहब्बत, हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब की मोहब्बत, या इनके लोगों की। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मैं एक बड़े इदारे में हूँ, इसलिए बड़े इदारे को समझिए बुलाया गया है, मुझे नहीं, बड़े इदारे को बुलाया। और होना भी चाहिए, सही है, बड़े इदारे से मुंसलिक और कनेक्ट रहना चाहिए। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, उस आयते करीमे का
उस आयत करीमा का हासिल यही है कि हमेशा जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट ना हो तो किसी एक्सपर्ट से आप कनेक्ट रहिए। जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट ना हो तो जो एक्सपर्ट हो उससे आप कनेक्ट रहिए। जाहिर सी बात है, हर आदमी हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी एक्सपर्ट से आपको राब्ता करना पड़ेगा। मुझे देखिए यहाँ आना था बैजौली, मैं यहाँ का एक्सपर्ट तलाश करके पहले अपनी गाड़ी में बैठ गया, तो शायद यही अगल बगल कहीं बैठा होगा। इस रोड का एक्सपर्ट मैंने पकड़ा और उसको मैंने फॉलो किया, उसकी तकलीद किया, आंख बंद करके उसके पीछे उसके साथ साथ में चला, आंख बंद करके। तो फॉलो तो करना पड़ता है। जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट नहीं है तो किसी एक्सपर्ट को फॉलो करना पड़ता है साहब। तो आज मुझे बैजौली आना था, बैजौली की राह का मैं एक्सपर्ट नहीं, तो इस राह का जो एक्सपर्ट था मैंने उसकी तकलीद कर ली, मैंने उसको फॉलो कर लिया और आंख बंद करके चला आया। करना पड़ता है, अगर नहीं फॉलो करेंगे आप किसी एक्सपर्ट का तो आप घर बैठे रह जाएंगे, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। शहर में जाते हैं आप, किसी ऑटो रिक्शा वाले को फॉलो करते हैं, आगरा गए आप, दिल्ली गए आप, चलो ताजमहल चलो, आप बैठ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये बताओ तुमने ताजमहल कै मरतबा देखा है, कैसा है बताओ पहले। क्या डिस्कस करेंगे, उसका इम्तिहान करेंगे, चेक करेंगे? नहीं चेक करते। आपने समझा कि ऑटो रिक्शा ये शहर आगरा में चलाता है तो ये जरूर ताजमहल तक ले जाएगा, कुतुब मीनार लेके नहीं चला जाएगा, ये ताजमहल लेके जाएगा। आंख बंद करके आप बैठ जाते हैं, चल भाई अब वो जिस रास्ते से लेकर जाना चाहे जाए। मुबारकपुर शफिया में कितने स्टूडेंट आते हैं, कभी मुबारकपुर देखा भी नहीं, सठियां उतरते हैं रेलवे पर और ऑटो रिक्शा चिल्लाता है मुबारकपुर मुबारकपुर, अनवर सिटी अनवर सिटी, वो बैठ जाते हैं, अनवर सिटी चले जाते हैं। तो किसी न किसी एक्सपर्ट को पकड़ना पड़ता है और ये भी परफेक्ट है कि हर आदमी हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। तो जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट हो उससे आप कांटेक्ट रखिए। आप डॉक्टरी दुनिया के एक्सपर्ट नहीं है, किसी डॉक्टर से आप कांटेक्ट करते होंगे दवा के लिए, और जो दवा देता होगा आंख बंद करके खा लेते हैं आप। कभी नहीं डिस्कस करते होंगे कि पेचिस में आपने रेड कलर का दिया है, बुखार में ग्रीन कलर का क्यों दे दिया आपने। कहेगा पागल हो क्या, हटो। आपको पागल घोषित करके भगा देगा वो डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर भी बड़ा भाव में रहता है। अगर आपने डिस्कस शुरू कर दिया कि साहब ये रेड कलर का पेचिस के लिए और ग्रीन कलर का आपने दिया पेट वो दिमाग सर दर्द के लिए, ऐसा क्यों? अगर आपने क्यों किया, वो झोला छाप डॉक्टर भी आपको फौरन कुर्सी से उठाएगा, जाइए निकलिए यहाँ से। आपको जब मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो कहाँ चले आए आप। भरोसा करना पड़ता है, तभी किसी के पास आदमी कामयाबी पाता। मेरे अजीज, यही हाल मजहब में भी है। मजहब में भी किसी एक्सपर्ट को आपको पकड़ना होगा। जाहिर सी बात है, सब लोग मजहब के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, वो कुरान की आयत यही बता रही है, मा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा। ये परवरदिगार का फैसला है कि सारे मोमिनीन दीन का फकीह बनने के लिए निकल पड़े। नो नो नो, नहीं हो सकता, होगा ही नहीं कि सब लोग दीन का फकीह बनने के लिए, दीन का मुफ्ती बनने के लिए, दीन का एक्सपर्ट बनने के लिए निकल पड़े। अगर सब लोग निकल पड़ेंगे जामिया शफिया में दाखिला के लिए, सब लोग मदरसा मिफ्ताहुल कुरान में दाखिले के लिए चले आएंगे, या अल्लाह तो तनख्वाह कहां से अदा की जाएगी। सब लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग मिफ्ताहुल कुरान में या इशातुल उलूम में कहीं भी सब जगह एडमिशन ही ले लेंगे। सब लोग ले लेंगे एक तरह से एडमिशन, अच्छी चीज है। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर और काम कैसे होगा। इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा? इस्लाम को सबकी जरूरत है। किसान कौन बनेगा? इस्लाम को किसान की भी जरूरत है, इस्लाम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इस्लाम को एक इंजीनियर की भी जरूरत है, इस्लाम को एक साइंटिस्ट की भी जरूरत है, इस्लाम को एक बिजनेसमैन की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। इसीलिए कुरान मजीद की इस आयत करीमा में हमें जिंदगी गुजारने का बड़ा खूबसूरत फार्मूला दिया गया। फलौला नफरा मा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा। सारे मुसलमान निकल पड़े इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाह फरमाता है नहीं होगा ऐसा, अल्लाह का इरशाद नहीं होगा। मा कानल मुमिनूना, सारे मोमिनीन निकल पड़े दीन की समझ हासिल करने के लिए, नहीं हो सकता ऐसा।
तो अब नहीं हो सकता जब ऐसा कि सब लोग निकल पड़े। फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, तो मुसलमानों की जमात से एक गिरोह तो कम से कम निकले, एक गिरोह निकले, काहे लिए? वो दीन का एक्सपर्ट बने, दीन का सिपाही बने, वो दीन का मुफ्ती बने, वो दीन का आलिम बने, वो एक गिरोह निकले। बाकी गिरोह के लिए ऑप्शन हो गया, यहीं पर क्लियर हो गया कि हमारा मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि सारे लोगों को दीन का एक्सपर्ट नहीं बनना है, और बन भी नहीं पाएंगे। एक गिरोह दीन का एक्सपर्ट बन जाए, बाकी गिरोह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और लॉयर बने, बैरिस्टर बने, यूपीएससी निकाले और किसान बने, बिजनेसमैन बने। और फिर उसके बाद क्या होगा? जो दीन का एक्सपर्ट बन गया वो बाकी गिरोह इसी से कांटेक्ट रखे, इसी से कांटेक्ट। डॉक्टर साहब को मसला अगर समझना है दीन की बात तो यहाँ आए, इंजीनियर साहब को अगर कोई मसला समझना है तो यहाँ आए, किसान साहब को मसला समझना तो यहाँ आए, बिजनेसमैन को मसला समझना तो यहाँ आए। बैठ करके खुद ही नहीं हल कर सकते आप, जरूरत नहीं है, नहीं हल कर सकते। जैसे हम अपनी दवा अपने से नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते, किसी सर्जन के पास जाना है। अपने घर का नक्शा हम खुद नहीं बनाते, बल्कि किसी इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। और कारोबार के लिए हम किसी बिजनेस का सहारा लिया करते हैं। मेरे अजीज, ऐसे ही दीन सीखने के लिए आपको किसी दीन के एक्सपर्ट के पास आना होगा। इसलिए डॉक्टर साहब आज खुद मसला ना तैयार करें, इंजीनियर साहब आज खुद मसला ना तैयार करें, लॉयर साहब फिर आज खुद मसला ना तैयार करें, बल्कि मसला में जो एक्सपर्ट हो उसके पास जाए। अलमिया और ट्रेजेडी ये है कि आज बाकी गिरोह तो अपनी जगह पर कुर्सी पर ताव से बैठते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। ये मौलवी साहब को दवा की जरूरत पड़ती है, मुफ्ती साहब को डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो वकील के पास जाते हैं। किसी नक्शा पास करने कराने की बात होती है तो इंजीनियर के पास जाते हैं। कारोबारी सिलसिले में अगर कुछ समझना होता है तो किसी माहिर इक्तिसादियात के पास जाते हैं। लेकिन मसला समझने में पता नहीं कुछ इंजीनियर को ये तौहीन होती है कि हम मौलाना के पास जाएं, डॉक्टर को अपनी इंसल्ट महसूस होती है हम किसी मुफ्ती के पास जाएं, इंजीनियर को इंसल्ट होती है कि हम किसी मुफ्ती के पास जाएं, लॉयर को, वकील को, बैरिस्टर को इंसल्ट महसूस होती है किसी मुफ्ती के पास जाएं। और अगर चले भी गए तो जानते हैं आप, बेतलब उस्तादी भी करना शुरू कर देते हैं। मुफ्ती साहब एक जमाने से 3 तलाक पढ़ रहा है तो डाउन करो उसको यार। अब 3 तलाक नहीं बल्कि एक ही पढ़ना चाहिए। इस तरीके की भाषाएं करना शुरू कर देते हैं इंजीनियर साहब, वकील साहब, लॉयर साहब, बैरिस्टर साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब। ये सब किसी मुफ्ती के पास पहुंच करके मुफ्ती ही को मसला समझाना शुरू कर देते हैं कि आप लोग आखिर कब तक ये पुरानी बातें लेके पड़े रहेंगे। बताइए, 40 साल का निकाह, 50 साल का निकाह एक वर्ड में आप लोग कहते खत्म हो जाता है। एक वर्ड में कैसे खत्म हो जाता है? इतना मजबूत रिश्ता, 40 साल का हमारा रिश्ता है, 50 साल का हमारा रिश्ता है, और जैद ने या बकर ने कह दिया तुमको मैंने तलाक दिया, बीवी पर कैसे पड़ जाती है? समझ में नहीं आ रही है बात। इसको देखिए आप लोग, फिर से देखिए, गौर कीजिए, नहीं समझ में आ रही बात। मैंने एक प्रोफेसर साहब से मैंने कहा, मदरसे की ABCD नहीं देखी, मदरसे का चेहरा नहीं देखा, मदरसे का गेट नहीं देखा, दीवार क्या गिरी मेरे ऊंचे मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए। हद हो गई यार। अब आप हमें समझाएंगे कि 3 तलाक 3 ही क्यों पढ़ती है, एक क्यों नहीं पढ़ती? कुछ दिनों के बाद हमारे पास आएंगे कि 5 वक्त की नमाज कब से पढ़ रहे हैं आप लोग? अब तो थोड़ा बिजी लाइफ है, दुनिया कहां से कहां जा रही है, इसको शॉर्ट कीजिए, सुबह शाम में खत्म कीजिए इसको। हो सकता है ये भी मशवरा देने लगे, अरे तुम आ गया मार्केट में लॉन्च हो गया मजहब, नमाजी खत्म। एक मजहब लॉन्च हो गया कि मजहब नमाज की जरूरत नहीं है, नमाज की जरूरत उनको जो अल्लाह तक ना पहुंचे हो। हम तो ऐसा मुरीद बनाते हैं कि डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। ऐसे भी पीर लॉन्च हो गए मार्केट में साहब, ऐसे पीर भी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, और उनका यह कहना है कि हमसे मुरीद हो जाओ तो हम आपसे नमाज को तो कैंसिल करवा देंगे। तो मेरे अजीज,
हमारा कुरान हमें और आपको ये दर्श देता है कि आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट ना हो, किसी एक्सपर्ट का सहारा लीजिए, किसी एक्सपर्ट की बात को मानिए। आज एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हम लोग आज दीन सीखना भी कोशिश करते हैं, दीन सीखने की कोशिश करते हैं, तो जानते हैं कहां से सीखते हैं? मोबाइल से, गूगल से। मोबाइल से मसले सीखते हैं, गूगल से, मोबाइल से। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले जिक्र से तुम सवाल करो जाकर के। अहले जिक्र कौन है? गूगल। अहले जिक्र कौन है? मोबाइल नहीं, ये उलमाए मिल्लत इस्लामिया है। इनसे आप कांटेक्ट रखिए, इनसे आप ताल्लुक रखिए, अपने दीनी मसाइल में इनसे राब्ता रखिए। और अगर आपने गूगल के जरिए, मोबाइल के जरिए दीन सीखने की कोशिश की, यकीन जाने आप तबाही बर्बादी के दहाने पर पहुंचेंगे। कभी आपका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखिए, इस वक्त मोबाइल धरती का सबसे बड़ा फितना, मैं तो समझ रहा धरती का, रूए जमीन का सबसे बड़ा अगर कोई फितना है तो ये मोबाइल है, सबसे बड़ा फितना। ये कितने मुसलमानों के ईमान को मुतज़लज़ल कर चुका है। ऐसी ऐसी बातें आती हैं और हमारा मुसलमान, हमारी जनरेशन ऐसा हवाला देते हैं जैसे लगता है इनके ऊपर वही आई। हाँ, मोबाइल में हजरत, मैंने कल ही पढ़ा है मोबाइल में। हजरत आप क्या कह रहे हैं? अरे हम तो मसला बताने में अब डर लगने लगा। जैसे ही मसला बताते हैं फौरन वो अपने 2 मिनट के मुताले से, गूगल के मुताले से हमारी 9 साल की डिग्री को डैमेज कर देता है, हमारी 11 साल की डिग्री को डैमेज कर देता है। कहता है हजरत लेकिन हदीस में तो ऐसा नहीं है। ये कौन है भैया? तुम कौन हो यार? कम बिजनेस करते हैं। कहा यार हद हो गई, तुमको हदीस का क्या मतलब मालूम है? हदीस जानते हो किसे कहते हैं? पहली बात तो सुनो, हदीस पर अमल करने के लिए हमारे पैगंबर ने कहा ही नहीं। मैं फौरन कहता हूं, हदीस पर अमल करने के लिए हमारे पैगंबर ने हदीस पर अमल करने के लिए नहीं कहा है। अगर हदीस पर अमल करने के लिए कहा होता ना तो हम भी अहले हदीस होते। हदीस पर अमल करने के लिए हमसे कहा ही नहीं गया है। हमसे ये कहा गया अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत लाजिम है। अलैकुम बिहदीसी नहीं कहा गया, अलैकुम बिसुन्नती कहा गया, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत लाजिम है। और हदीस पर कैसे कहेंगे रसूलुल्लाह अमल करने के लिए? 9 बीबियां बैक वक्त रखना निकाह में, कौन सा मजहब है जिसमें 9 बीबियां रखने की इजाजत? अर्श पर आना जाना, अर्श पर आना जाना कौन जा सकता है? बताइए, अमल कर सकता है कोई? हदीस पर अमल करना मुसलमानों के बस की है ही नहीं। इसलिए मुसलमान अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है? एक दूसरा नाम अहले सुन्नत, बस। और ये अहले सुन्नत नाम हमारी पॉकेट का नहीं है, मुफ्ती मुख्तार की पॉकेट का नहीं है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा की पॉकेट का नहीं है। ये रसूलुल्लाह की तरफ से नाम मिला है। पैगंबर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि अलैकुम बिअहादीसी व अहादीसिल खुलफाइर राशिदीन, ये नहीं फरमाया। इसीलिए तो मुसलमान अहले हदीस कभी हो ही नहीं सकता। और जो अपने आप को कहे अहले हदीस, वो 14वीं सदी का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड 420 फरेब है, वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता। अगर अहले हदीस है तो जरा 2-4 हदीस पर अमल करके मैं पेश करता हूँ, दिखा दे। वो खत्ते गुलामी लिखवा दूंगा, वो नहीं कर सकता, अमल नहीं कर सकता। हदीस पर अमल नामुमकिन है। अमल अगर कोई कर सकता है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर सकता है। जिस पर अमल कर सकते हो वही अपना नाम रखो। धोखा मत दो कौम को, पुरकशिश नाम दे देते हो अहले हदीस। कोई कहता है हम अहले कुरान हैं, अहले कुरान भी कोई नहीं हो सकता है। अहले किताब तो हो सकता है लेकिन अहले कुरान नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान में बहुत सारी चीजें हैं, सब पर आपको ना अमल करने की इजाजत है और ना आप अमल कर सकते। मेरे अजीज, तो आज कुछ मसला बताइए तो फौरन हवाला देते हैं, गूगल पे हमने ये पढ़ा, मोबाइल में हमने ये पढ़ा। मैं कहता हूं कभी कभी कि यार हम लोगों की 11 साल 9 साल, हम तो 9 साल हमने पढ़ा है। ये हजरत हमारे मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब, इन्होंने 11 साल पढ़ा। तो 11 साल की इनकी डिग्री 2 मिनट में वो डैमेज कर देता है। कहता है कि फिर से नजर सानी कीजिए, फिर 11 दूना 22 साल पढ़िए। हम गूगल से बोल रहे हैं।
गूगल से बोल रहे हैं, गूगल का हवाला दे करके हम लोगों की डिग्री को ऐसी की तैसी कर देता है बंदा। 2 मिनट, हद हो गई यार। इसलिए मेरे भाई, दीन मत सीखो गूगल के जरिए, मोबाइल के जरिए दीन मत सीखो। और इस वक्त मैं समझता हूं ये नशा भी बहुत बड़ा है यार। इसमें गांजा भांग से भी खतरनाक नशा है इसका। आप गुल करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, तलब आती है, लेकिन 1 घंटा आपको हम रोक सकते हैं, 2 घंटा। लेकिन मोबाइल के बगैर आपको 2 घंटा नहीं, 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं, बस बाथरूम में शायद लेके नहीं जाते। हो सकता है कुछ लोग वहां पर भी लेके जाते हैं, वहां पर भी वीडियो बनाते हो सकता है। 10 मिनट नहीं रह सकता कोई बगैर मोबाइल के। हाल ये है, अगर गायब हो गया, भूल गए कहीं, बेचैन हो जाते हैं लोग कि मोबाइल मेरा कहां गया, मेरा मोबाइल क्या हुआ। इसलिए मैं कहता हूं इस वक्त धरती पर अगर सबसे बड़ा नशा है किसी चीज का, वो है मोबाइल का नशा। इसलिए जरूरत इस बात की है, मोबाइल आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जरूरत हाजत भर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अब कुछ ओवर हो रहा है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इंशाल्लाह डाउन होगा, डाउन होगा। कोई चीज जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है फिर डाउन होती है। इस वक्त हालात ये है कि जिसको देखो वही तो चैनल बना रहा है, अपनी कोई ना कोई बात लेकर के बैठता है। और बड़ी गुजारिश करता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ऐसी फेक न्यूज, ऐसी ऐसी खबरें, या अल्लाह खुदा की पनाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा फितना अगर आज का कोई है रुए जमीन पर, तो ये मोबाइल। इसलिए मेरे अजीज, आपसे गुजारिश है यहां से लेकर के वहां तक सभी लोगों से कि दीन कम से कम मोबाइल से मत सीखिए, आप डायरेक्ट उलमाए किराम से राब्ता रखिए। नमाज का मसला हो, ज़कात का मसला हो, रोजे का मसला हो, हज का मसला हो, अपने अकीदे का मसला हो। यह अकीदा बहुत बुनियादी चीज है मेरे भाई। हम लोग अकीदे को भी सीरियस नहीं लेते हैं, अकीदा को सीरियस लीजिए। अकीदा ये जमीन है, जमीन बेज है, यही बेज, इसी पर नमाज का पिलर, ज़कात का पिलर, हज का पिलर और सारे अरकान जो इस्लाम के हैं पिलर, इसी पर नस्ब किए जाएंगे। आपका अकीदा ही अगर गड़बड़ हो गया है, अकीदा ही दलदल हो गया है, नमाज पढ़ते जाइए गायब होती जाएगी, ज़कात देते जाएंगे गायब होती जाएगी। इसलिए अकीदे को आप मजबूत कीजिए। अकीदा है क्या चीज़? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हैं, यही है इस्लाम का अकीदा। अब वो उसको कैसे चेक करेंगे आप? रसूलुल्लाह किस पर है? फॉर एग्जाम्पल इल्मे गैब का अकीदा, रसूलुल्लाह को इल्मे गैब है। अब चेक कर लीजिए कि रसूलुल्लाह भी अपने बारे में ये कहते थे कि नहीं कि मुझे इल्मे गैब है। अगर कहते हैं तो हम भी कहते हैं, तो हम भी सही हैं। जो मना करता है समझ लीजिए वो गलत। जो मना करता है कि रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं, तो अब रसूलुल्लाह से पूछा जाए आपको है कि नहीं है, तो वो फरमाते हैं मिंबर पर बैठ करके, सलूनी अम्मा शेतुम, पूछो जो पूछना चाहो, पूछो जो पूछना चाहो, सलूनी अम्मा शेतुम अला वनब्बिउकुम मा बैना यदैया व बैना सा। सुनो, आज मैं क़यामत तक होने वाली सारी चीजें बता दूंगा। अला वनब्बिउकुम मा बैना यदैया व बैना सा। तो इससे क्लियर हो गया कि रसूलुल्लाह अपने बारे में इल्मे गैब का अकीदा रखते थे। तो जो कौम, जो अफराद इल्मे गैब मुस्तफ़ा का अकीदा रखते हो, गोया उनका अकीदा टैली कर गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वही हक पर। अज़ीज़ान गिरामी, आपके खुसूसी खतीब अनकरीब आने वाले हैं, तो आप हजरात आ रहे हैं, आप हजरात अकीदा जानना हो जब इन उलमाए किराम की बारगाह में आया कीजिए कि रसूलुल्लाह अपने बारे में क्या अकीदा रखते थे, ये क्लियर हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने हमें दिया है मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा।